गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है? एन ऑर्डर सेट ऑफ रियल नंबर्स a1 a2 a3 up to an is called sequence and it is denoted by an। कोई भी ऑर्डर्ड सेट है, सपोज ये इक्वल डिफरेंस पे है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड सेट। और उस जो अगर nth टर्म तक गिवन है तो उस सीक्वेंस को बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। ऐसे ही अगर ये टर्म्स अनलिमिटेड हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो इनफाइनाइट सीरीज क्या आ जाती है? यही टर्म्स ले ली हमने a1 a2 an, इनको हम ये क्या है? इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इसको प्लस माइनस साइन में लिख देंगे तो ये सीरीज बन जाती है। देन दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। देन एन इनफाइनाइट सीरीज इज डिनोटेड बाय समेशन an। तो सबसे पहले कंपैरिजन टेस्ट। सपोज कर लो दो सीरीज हमारे पास गिवन है, आपको एक गिवन होगी, एक आपने उसी सीरीज से फाइंड करनी है। इफ टू पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन an एंड समेशन bn इज सच दैट समेशन bn इज कन्वर्जेंट एंड an is less than bn for all values of n, then summation an is also convergent। इसका फर्स्ट टेस्ट है इंटेग्रल टेस्ट। कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज गिवन है f(1) + f(2) अप टू fn, वेयर fn क्या है? डिक्रीजिंग है एज n डिक्रीजेस। ये कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा, क्या? कन्वर्जिस और डाइवर्जिस अकॉर्डिंग एज इंटीग्रल 1 to infinity fx dx इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट है, इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंट है। ऐसे डी लंबर्स रेशियो टेस्ट या इसको रेशियो टेस्ट भी बोल देते हैं। ये क्या है? इफ ए है पॉजिटिव टर्म सीरीज, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है? an+1 फाइंड करना है। मींस n की जगह n+1 रिप्लेस कर देंगे तो वो an+1 आ जाएगा। उसके बाद उनकी रेशियो निकालनी है, लिमिट लेनी है n टेंड टू इन्फिनिटी। जो भी रिजल्ट आता है, ठीक है, सपोज l है, देन सीरीज कन्वर्जेंट होएगी। जो भी लिमिट की वैल्यू अगर लेस देन 1 है देन डाइवर्जेंट होएगी l इज ग्रेटर देन 1। फॉर l इक्वल टू 1 हम बोलते हैं रेशियो टेस्ट फेल्स। अगर रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो हम रेबीज टेस्ट लगाते हैं। रेबी टेस्ट में क्या है? an/an+1 -1 करना है, फिर उसको सारी टर्म को n से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लेनी है। फिर उसकी जो वैल्यू आती है वो चेक करनी है। कन्वर्जेंट का कब होएगी? अगर l ग्रेटर देन 1 है। डाइवर्जेंट होएगी इफ l इज लेस देन 1। और इक्वल टू 1 के लिए रेबीज टेस्ट फेल्स है। ठीक है, अगर रेबीज टेस्ट भी फेल हो जाए देन हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं। इसमें an/an+1 फाइंड करने के बाद इसका लॉग लेना है, इसको फिर n से मल्टीप्लाई करना है, फिर लिमिट लेनी है। फिर जो आंसर आता है ये भी कन्वर्जेंट होएगी सीरीज l इज ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट होएगी l इज लेस देन 1। इक्वल टू 1 के लिए लॉगरिथमिक टेस्ट भी फेल है। तो नेक्स्ट है गॉस टेस्ट। तो अगर आपने रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो ये सारे टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली गॉस टेस्ट भी लगा सकते हो। गॉस टेस्ट सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो an क्या है? पॉजिटिव टर्म सीरीज है। an/an+1 पहले हम फाइंड करेंगे। इसको क्या करना है? फर्स्ट टर्म 1 लेके आनी है। इस टाइप से सॉल्व करना कि फर्स्ट टर्म 1 आ जाए, उसके बाद 1/n वाली टर्म आ जाए, म्यू कोई भी कांस्टेंट है, प्लस अदर टर्म्स 1/n² एंड n³ एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें म्यू की वैल्यू चेक करनी है जो 1/n के साथ होगा। अगर तो म्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होएगी, अगर लेस देन है या फिर इक्वल टू 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट होएगी। ऐसे एक p टेस्ट आता है। अगर सिंपली हमारे पास 1/n⁻p की फॉर्म है, p क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो इसको कन्वर्जेंट बोलेंगे अगर p इज ग्रेटर देन 1 है, डाइवर्जेंट बोलेंगे कि p इज लेस देन इक्वल टू 1 है। से कॉची रूट टेस्ट। अगर हमारे पास कोई भी सीरीज की nth टर्म गिवन है, उसकी होल पावर n गिवन है, तो सबसे इजी होता है कॉची रूट टेस्ट लगाना। हमने क्या करना है? जो भी टर्म an गिवन होगी उसकी पावर 1/n ले लेनी है ताकि पावर्स आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो an पावर 1/n करेंगे, फिर उसकी लिमिट ले लेंगे। लिमिट की जो वैल्यू आती है तो कन्वर्जेंट होएगा अगर वो लेस देन 1 है, डाइवर्जेंट होएगा इफ l इज ग्रेटर देन 1 है।
ऐसे ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट होता है। ऑल्टरनेटिंग साइंस अगर गिवन हो, अ सीरीज हुज टर्म्स आर ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग सीरीज। इसको हम जनरल फॉर्म में -1 पावर n-1 इंटू an की फॉर्म में लिखते हैं। सपोज कर लो ये कोई ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, पहले प्लस है फिर माइनस है प्लस माइनस। इसके अगर चेक करना है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो हमने मेन ये 3 कंडीशंस होती हैं जिसको चेक करना है। इसको हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट या फिर लिबनिट्ज टेस्ट भी बोल देते हैं। तो an कहता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड कन्वर्जेस टू 0, देन -1 पावर n-1 an इज कन्वर्जेंट। क्या करना है, जो भी ये सीरीज गिवन होगी वहां से an की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि an ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, n को अगर n+1 से रिप्लेस कर दें तो an जो है या तो ग्रेटर हो या फिर उसके इक्वल टू हो n+1 से। थर्ड कंडीशन क्या है, लिमिट अगर n टेंड टू इन्फिनिटी ले तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। अगर 0 आंसर आता है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इट मीन्स गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। ये सिर्फ ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए ही ये टेस्ट यूजफुल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमें ऑल्टरनेटिंग सीरीज दी हुई है, तो जनरल टर्म क्या होगी, 1 अपॉन, एक तरह से ये 1√1 है, 1 2 3 n, √1 √2 √3 अप टू √n, न्यूमिनेटर में 1 है, तो an की वैल्यू 1 अपॉन n√n आ गई। अब ये क्या है, प्लस पॉजिटिव है तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, an ग्रेटर देन 0 है। अगर n को n+1 से रिप्लेस कर देते हैं, देखो डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली an+1 वाली टर्म छोटी होगी, तो an जो है ग्रेटर है an+1 से, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी हमारी। थर्ड हमने लिमिट ली, n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/∞ 0, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, मीन्स बाय लिबनिट्ज टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल है -1 पावर n-1 अपॉन log n। अब इसमें an की वैल्यू क्या है, 1/log n। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ग्रेटर देन 0 है। सेकंड भी सेटिस्फाई हो रही है, an इज ग्रेटर देन an+1 है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसका रिजल्ट कम आएगा। ठीक है, ऐसे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अगर करें an तो आंसर 0 आता है, तो इट मीन्स गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। ऐसे ही अगर पावर n आ जाए, अब n+1/3n पावर n है, ठीक है, तो जहां पे भी पावर n आती है हमने कॉची रूट टेस्ट लगाना है। कॉची रूट टेस्ट क्या था, an पावर 1/n फाइंड करके फिर उसकी लिमिट लेनी है। तो ये हमारा an है, जब इसकी पावर करेंगे तो पावर अपर में कैंसिल होगी आपस में यहाँ से n कॉमन ले लेना है, डिनोमिनेटर में कॉमन लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि n ही अकेला, तो n कैंसिल हो गया, उसके बाद लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, n कॉमन इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाती है। तो हमने क्या करना है, कोई भी इक्वेशन बनती है तो n की हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। यहाँ पे n की पावर 1 है तो n की पावर 1 ही कॉमन आएगा, तो 1 + 1/n अपॉन 3n, n कैंसिल हो गया। अब बाकी जो टर्म बची उसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दी, 1/∞ 0 होता है, तो ये 1/3 आ गया। 1/3 क्या है, लेस देन 1 है, मीन्स गिवन सीरीज कन्वर्जेंट बाय कॉची रूट टेस्ट। ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें n² आ रहा है, तो इसमें भी an पावर 1/n लगाएंगे, कॉची रूट टेस्ट लगाएंगे, पावर n बची। अब यहाँ पे अकेला n है, डिनोमिनेटर से n कॉमन ले लिया ताकि n कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो 1 + 1/n पावर n। ठीक है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे क्योंकि ये लिमिट का फॉर्मूला होता है 1 + 1/n पावर n, इसकी वैल्यू e होती है, तो 1/e, e क्या है 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आती है, 1/e लेस देन 1 हो गया, इट मीन्स गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। ऐसे ही नेक्स्ट है, ये हमें कोई सीरीज दी हुई है, पहले इसकी जनरल टर्म लिख लेंगे। देखो 2 3 4 5, 2 से शुरू हो रहा है मीन्स n+1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जनरल टर्म कैसे लिखनी है, आपने जो भी टर्म लिखनी है वहां पे n = 1 2 3 पुट करके ये सीरीज बननी चाहिए। तो न्यूमिनेटर में n+1 आ गया, पावर 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, पावर में 1 2 3, तो n आएगा। डिनोमिनेटर में 1 2 3 एंड सो ऑन n आएगा, पावर 2 से शुरू हो रही है मीन्स n+1 से स्टार्ट हो रही है।
इंटू एक्स की पावर 1 से शुरू हो रही है, 1 2 3, तो एक्स पावर n आ गया। तो ये हमारी जनरल टर्म बन गई। अब इसमें भी क्योंकि पावर में n आ रही है तो कॉची रूट टेस्ट लगाएंगे, an की पावर 1/n कर दी हमने, ठीक है। तो सभी में से पावर कैंसिल होगी, सिर्फ इस n की पावर 1/n आ गई। यहाँ से n कॉमन ले लिया, 1 + 1/n, 1/n पावर 1/n। अब इन्फिनिटी पावर 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, किसी भी की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो इसका रिजल्ट 1 आ गया इंटू एक्स, ठीक है। तो x तो साथ में ही रहेगा। अब लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई हमारे पास। अब बाय कॉची रूट टेस्ट कहता है समीशन an इज कन्वर्जेंट होएगा इफ लिमिट जो भी आई है हमारी, अब इसमें x आई है तो x लिखेंगे, x < 1 पे, डाइवर्जेंट होगा इफ x > 1, और इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, तो x = 1 हमने फिर से जो क्वेश्चन है यहाँ पे पुट कर देना, x की जगह 1 पुट कर देंगे तो an की वैल्यू बस इतनी बची, ठीक है। ये हमारा an आ गया 1/n इंटू 1 + 1/n पावर n, ठीक है। ये लिखना लिख सकते हो, या फिर यहां से भी आप bn फाइंड कर सकते हो। bn कैसे फाइंड करते हैं, 1/n की पावर लेनी है हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट n + 1 है। न्यूमिनेटर की अगर पावर ओपन करोगे n पावर n आएगा, ये n और n कैंसिल हो गए तो 1/n, तो bn की वैल्यू 1/n आ गई। अब यहाँ पे p टेस्ट लगाएंगे, n की पावर p से कंपेयर किया इसको, p की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें ये सीधा पता चल रहा है कि n = 1 पे bn जो है कन्वर्जेंट है, तो इट मीन्स an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। तो अब सिंपली an/bn फाइंड करके देख सकते हो, ये फाइनाइट एंड नॉन जीरो है, या फिर डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हो। यहाँ से ही bn देख लिया हमने बाय p टेस्ट, ये डाइवर्जेंट है, इट मीन्स an इज ऑल्सो डाइवर्जेंट फॉर x = 1। ऐसे नेक्स्ट है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस फाइंड करना है। 2 3 फर्स्ट नंबर देखा, यहाँ पे n + 1 आ गया, पावर भी 2 से शुरू हो रही है, n + 1 आ गया। डिनोमिनेटर में 1 2 3 आ रहा है तो n आ गया, पावर 2 से शुरू हो रही है, n + 1 माइनस सेम यहाँ पे 2 3 4 n + 1 1 2 3 n होल पावर -1 -2 -3 है तो अप टू -n आ गई जनरल टर्म। अब इसमें भी an पावर 1/n करेंगे तो पावर कैंसिल हो गई, यहाँ पे -1 आ गया, इनको हमने सेपरेट कर दिया, यहाँ से n कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 1 + 1/n पावर n इंटू 1 + 1/n, 1 + 1/n इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा क्या है e बन जाता है लिमिट जब लेते हैं, इसकी वैल्यू e होगी 1 + 0 1 + 0, तो e -1, ये e हो गया -1 पावर -1 दैट इज 1/e -1 आ गया। ये <1 है तो इट मीन्स बाय कॉची रूट टेस्ट समीशन an इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज आ जाती है, जैसे सपोज कर लो साइन 1/n cos 1/n या tan 1/n, तो bn क्या होगा, जो यहाँ पे एंगल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रूव करना है कि an/bn क्या है, ये फाइनाइट एंड नॉन जीरो है। उसके बाद bn को बाय p टेस्ट बताएंगे, क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो bn क्या हो गया, डाइवर्जेंट है। अगर bn डाइवर्जेंट है देन बाय कंपैरिजन टेस्ट an इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है। ऐसे अगर इसके साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रखी है तो bn कैसे लेना है, ये टर्म इंटू एंगल, तो 1/n 1/n 1/n², ठीक है। उसके बाद an/bn की रेशियो फाइंड करके देखी, n टेंड टू इन्फिनिटी कर दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ये फाइनाइट एंड नॉन जीरो आना चाहिए, तो फाइनाइट एंड नॉन जीरो है ये। उसके बाद हमने क्या करना है, p टेस्ट लगाना है, तो bn क्या है 1/n², p की वैल्यू 2 है, >1 है, ठीक है। तो >1 है तो इट मीन्स बाय p टेस्ट bn कन्वर्जेंट है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर रूट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, तो इसको पहले या तो क्योंकि यहाँ पे 3 है तो इसको हमने बाइनोमियल से सॉल्व करना पड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम लगा के हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया,
सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारी टर्म बनी। ठीक है, अब बी एन क्या लेना है, जो फर्स्ट टर्म है 1/n⁻2/3। ठीक है, ए एन अपॉन बी एन फाइंड कर लिया। एन अपॉन बी एन क्या है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो बी एन 1/n⁻2/3 है, ए एन अपॉन बी एन निकाल लिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1/3 आ गई, फाइनाइट एंड नॉन जीरो है। अब बाय पी टेस्ट बी एन क्या है, डाइवर्जेंट है, क्योंकि 2/3 लेस देन 1 हो गया। ठीक है, तो डाइवर्जेंट है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ऐसे ही अगर रूट फॉर्म में आती है तो हमने या तो रैशनलाइज कर लो या फिर यहाँ से डायरेक्ट भी बी एन फाइंड कर सकते हो। अगर तो रूट वाली टर्म न्यूमिनेटर में है फिर तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में है तो बिना रैशनलाइज करके भी हम फाइंड कर सकते हैं बी एन। बी एन क्या होएगा, 1/n की पावर क्या आएगी, जो भी इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1/2, तो 1/2 मीन्स रूट। तो बी एन की वैल्यू 1/n की पावर हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर में कोई n है नहीं तो 0 हो गया, तो 1/√n आ गया। अब फिर से लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन फाइंड किया हमने। ठीक है, यहाँ से √n कॉमन ले लिया ताकि कैंसिल हो सके। ठीक है, उसके बाद लिमिट की वैल्यू पुट कर दी। लिमिट की वैल्यू 1/2 आई है, फाइनाइट नॉन जीरो है। इट मीन्स अब बी एन बाय पी टेस्ट क्या है, 1/2 लेस देन 1 है, तो ये डाइवर्जेंट हो गया। तो इट मीन्स ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, टेस्ट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। ठीक है, ए एन गिवन है तो हमने पहले ए एन प्लस 1 फाइंड कर लिया, एन को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, इसकी रेशियो फाइंड कर दी। अब फैक्टोरियल फॉर्म में तो हमने ग्रेटर वाला फैक्टोरियल खोलना है लेसर वाली फैक्टोरियल तक। तो n प्लस 1 को फैक्टोरियल को n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल से ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको लिमिट ले लेंगे n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस टाइप से ये x²/4 आ गया। अब दोनों कंडीशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि प्रॉपर वैल्यू नहीं है। तो बाय रेशियो टेस्ट अगर लेस देन 1 पे ये कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट है। उसके 4 को राइट हैंड साइड ले गए। अब ये इक्वल टू 1 आ जाए तो क्या होएगा, इक्वल टू 1 मीन्स ए एन की जगह हमने x² की वैल्यू 4 पुट कर दी। अब यहाँ पे रेबीज टेस्ट लगाया। ठीक है, रेबीज टेस्ट लगाएंगे, फिर से ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन है, हमें रेबीज में ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 चाहिए, इसको ऑपोजिट कर दिया। उसके बाद इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया हमारा रिजल्ट। ठीक है, -1/2 लेस देन 1 है, तो इट मीन्स ए एन इज डाइवर्जेंट इफ x² इक्वल टू 4। तो बाय रेबीज टेस्ट summation an is convergent if x² is less than 4 and divergent if x² is greater than equal to 4. नेक्स्ट है, ये हमें सीरी दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 1 छोड़े तो भी ये प्रॉपर सीरी बन रही है। तो ऐसे केसेस में हम फर्स्ट जो टर्म होती है 1 जब भी दी होती है तो उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जनरल टर्म क्या बनेगी, इसकी जो nth टर्म बनेगी, फर्स्ट में देखो एक टर्म है, सेकंड में 2 टर्म है, फिर 3 टर्म है। तो ऐसे ही 2, 2, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 अप टू 2n तक जाएगा। सबका स्क्वायर आ रहा है। सेम डिनोमिनेटर में भी 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो नेक्स्ट फिर 9 स्क्वायर होगा, ये क्या बनेगा 2n प्लस 1 उसका होल स्क्वायर। n इक्वल टू 1 2 पुट करके देख लो, यही सीरी बननी चाहिए। ठीक है, अभी हमारा ए एन आ गया, एन को n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, वो ए एन प्लस 1 हो जाएगा। तो एक टर्म और आ जाएगी, जहां पे n था n प्लस 1 कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसकी रेशियो फाइंड करेंगे ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। तो बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, सिर्फ ये 2 बची। देखो ये पूरी सीरी लिख दी,
कि बाकी सारी टर्म्स कैंसिल होगी। इसके बाद इनकी लिमिट ले ली, n टेंड टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an। ठीक है, यहाँ से 2n कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से भी 2n कॉमन ले लिया, ऑब्वियसली स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में आएगा। उसके बाद लिमिट की वैल्यू पुट कर दी तो आंसर 1 आया। अब 1 आया तो इट मीन्स रेशियो टेस्ट क्या है, फेल्स है। रेशियो फेल हो गया तो हमें रेबिस टेस्ट लगाना पड़ेगा। फिर से an अपॉन an+1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ठीक है इसको सिंप्लीफाई किया, उसके बाद n से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसकी लिमिट ले ली, लिमिट फिर 1 आ गई तो इट मीन्स रेबिस टेस्ट भी फेल है। तो नेक्स्ट हमने an+1 अपॉन an -1 लगाया। ठीक है, ये डी मॉर्गन या बर्ट एंड टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद इसके साथ सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करके हमारी वैल्यू 0 आई है, लेस देन 1 है, तो इट मीन्स गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। ठीक है, अब जैसे हमने ये सॉल्व किए हैं तो आप चाहो तो जब an+1 अपॉन an है, ठीक है, इस टाइप से सॉल्व किया तो इनको गॉस टेस्ट से भी कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास सीरीज दी हुई है n फैक्टोरियल 4 7 10, ये जनरल फॉर्म दी हुई है। an+1 फाइंड किया, an+1 अपॉन an निकाला, x/3 आ गया। बाय रेशियो टेस्ट लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होएगा, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट होगा। अब इक्वल टू 3 के लिए या फिर x/3 इक्वल टू 1 के लिए ये फेल है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट गॉस टेस्ट लगा दिया। क्या करना है गॉस टेस्ट में, x इक्वल टू 3 पुट किया an अपॉन an+1 में, ये न्यूमिनेटर ऐसे लिख दिया, n कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले गए, पावर -1 हो जाएगी। अब इसको ओपन करना है बाय बाइनोमियल थ्योरम, तो हमने सिंपली 1 प्लस x पावर n, 1 प्लस nx तक ओपन किया, बाकियों को ऐसे लिख देना है अदर टर्म्स ऑफ हायर ऑर्डर 1/n² एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1, 1 इंटू -1/n, 4/3 इंटू -1/n। ठीक है, तो ये आ गया। n वाली टर्म्स को सॉल्व किया, 1/3 आ गया। अब इसको 1 प्लस μ/n प्लस अदर टर्म्स ऑफ 1/n² एंड हायर ऑर्डर, इससे कंपेयर किया, म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3, तो 1/3 हमारा लेस देन 1 है। लेस देन 1 पे क्या होता है, गॉस टेस्ट डाइवर्जेंट होता है, तो इट मीन्स गिवन सीरीज कन्वर्जेंट फॉर x इज लेस देन 3 एंड डाइवर्जेंट फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। okay? ऐसे ही जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी ये हमारी सीरीज दी हुई थी, an लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद an+1 फाइंड कर लिया, रेशियो फाइंड करी, x की वैल्यू, रिजल्ट क्या आया, लिमिट की वैल्यू x आ गई, तो दोनों कंडीशन लिख देंगे, कन्वर्जेंट इफ x इज लेस देन 1, डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1। इक्वल टू 1 के लिए रेशियो टेस्ट फेल है, तो an अपॉन an+1 को हमने फिर से n कॉमन ले लिया ताकि ये फर्स्ट नंबर पे 1 1 आ जाए। डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स न्यूमिनेटर में ले गई, पावर्स नेगेटिव हो गई, दोनों पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दी, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद 1/n के साथ क्या आ रहा है, 1 प्लस अल्फा माइनस 1 प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये हमारी म्यू की वैल्यू होगी। तो बाय गॉस टेस्ट कन्वर्जेंट होएगा अगर ये ग्रेटर देन 1 है, डाइवर्जेंट होगा ये लेस देन 1 है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी an अपॉन an+1 फाइंड किया। ठीक है, इससे कंपेयर किया, फिर से गॉस टेस्ट लगा दिया, कन्वर्जेंट इफ ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट इफ लेस देन एंड इक्वल टू 1। थैंक यू।